अरे मैम आप यहाँ पर, मैंने तो रेंट भर दिया ना मैम। मुझे पता चला है मेरे घर में कुछ गलत काम हो रहा है। क्या चल क्या रहा है ये सब? मैम क्या चलेगा, यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है। ये देखिए ना, मैं अपने गेम से खेल रहा था मैम। मुझे बेवकूफ समझ रखा है? हाँ मैम, मैम मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर कोई नहीं है मैम। मैम आप क्या फाइन कर रही हैं मैम? मैम मेरी बात तो सुनिए मैम, यहाँ पर कोई नहीं है। मैम कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। मैम क्या फाइन कर रही हैं आप मैम? आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। ये सब क्या है? और ये शान है कौन? इतनी दूर आ गए, अब मैं रुक नहीं सकता। कल जो मुझे करना है वो मैं करके ही रहूंगा। अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे, बहुत देर हो गई है। चारों कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? What? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? How would I know? जिसे पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उससे पूछो। Why are you asking me? अभी तक आया नहीं? टाइम तो हो गया है। ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए, मिस रुशाली। तमीज से बात करो चारू, ये कोई तरीका नहीं है बॉस से बात करने का। मैं पता लगाती हूँ। बॉस माय फुट। क्या है ये? धोखेबाज, बेईमान। मैंने तुझे अपना समझा था और तूने धोखे से मेरा ही साइन लेके मेरा घर छीन लिया मुझसे। तुझे ऑफिस में मुझे डिमोशन करवा के तुझे चैन नहीं मिला था। देख देख अब मैं क्या करती हूँ। मैं कौन से जाऊंगी? तू कोर्ट जा, पुलिस के पास जा, चीख चिल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये घर अब मेरा है। तो एक काम कर, सामान उठा, निकल यहां से। गेट आउट ऑफ माई हाउस नाउ। और चारू अपने ही घर से बेइज्जत करके निकाली गई। ऐसी बात कोई भूल सकता है क्या? नहीं ना, चारू भी नहीं भूली। बदला तो मैं तुझसे जरूर लूंगी, बस एक बार मुझे मौका मिल जाए। देख फिर मैं तुझे कैसे साफ करती हूँ। ये सुमित फोन भी नहीं उठा रहा है, बस भी नहीं आई अभी तक। ये लो, बस आ गई फाइनली। ये तो वो बस नहीं है जिसकी पिक्चर मुझे मिली थी। शान, हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस बस में तुम? सुमित कहाँ है? वो एक्चुअली कल रात सुमित का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए बॉस ने मुझे उसकी जगह पे भेजा है। कोई होशियारी मत दिखाना। आई एम वॉचिंग यू। माय प्लेजर। चलो सब गाड़ी में बैठो। वैशाली, अब से तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होता है।
अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। कल की ट्रिप में तो मैं ही जाऊंगा। इसी मकसद को पूरा करने के लिए तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। शान, क्या मकसद है तुम्हारा? हाँ, आओ, तो तुम छुप छुप के लोगों की बातें सुनती हो? सुनती हूँ, और अपनी कंपनी के साथ कभी गद्दारी नहीं करती और ना किसी को करने दूंगी। तुम्हारा भांडा ना मैं फोड़ के रहूंगी। रिमेंबर दैट। अच्छा, या क्या कहोगी तुम? हाँ? क्या कहोगी कि शान इस कंपनी के खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है, प्लान कर रहा है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? है? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, समझी? और मैं भी देखती तुम कॉन्फ्रेंस में कैसे आते हो। Really? अब तो गेम शुरू हुआ है, मजा आएगा। जतिन, मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तुम्हें क्या लगा? हाँ, बिना बाय बोले चला जाऊंगा? ये लो। थैंक यू। आई विल रियली मिस यू। वहां पहुंचते मुझे कॉल करना, ठीक है? इतना प्यार करते हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। मेरा बस चले ना तो तुम्हें अपनी नजरों से कभी दूर भी ना जाने दूं। मैं ये मीटिंग जल्दी से खत्म करके आती हूँ, उसके बाद हम शादी की तैयारी करेंगे, ठीक है? चलो भाई जल्दी करो। बदतमीज। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? चलो बाय। बाय। शादी तो तब होगी ना जब तुम इस बस से जिंदा वापस आओगी। तुमने पुलिस से ये क्यों बोला कि मैं तुम्हें मारता हूं? अब दर्द हो रहा है ना? क्यों करते हो तुम ऐसा? कि मुझे पुलिस से झूठ बोलना पड़े? और बेरहमी से मारा ना उन्होंने? अच्छा बताओ, अब बोलोगे कभी कि मुझे छोड़ के जाओगे, मुझसे शादी नहीं करोगे? बोलो ना बेबी। हाँ, नहीं। I love you so much। इन सबसे कुछ नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, उससे जख्म जल्दी भरेंगे, ठीक है? और जतिन अपना वादा निभाएगा। वो रुशाली को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तू अब मेरा फायदा कभी नहीं उठा पाएगी। See you in hell, मगर 30-40 साल के बाद। आखिर इन तीनों में से कौन होगा जो रुशाली को मारकर अपना बदला पूरा करेगा? है कोई जवाब? कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है और इन नालायकों को खाने की पड़ी है। देख, नखरे करने की जरूरत नहीं, कुछ खा ले। लंबा रास्ता है, 4-5 घंटे आराम से लग जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरी नजर है तुम पे।
निकलो यहाँ से अब। ये क्या है? खाना मैम। पहले ही ऑर्डर कर दिया? जी हाँ। ठीक है, थैंक यू। बड़ा अच्छा हो गया जो गाड़ी यहीं पे रोक दी। मुझे तो बड़ी भूख लगी थी यार। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर ऑफिस स्पॉन्सर करे तो इससे तो दिन में 5 बार भूख लगे। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसे तो आज ही मारना पड़ेगा। लाश कहाँ पर है? सर वो अंदर स्टोर में।
लाश पहले किसने देखी थी? सर मदन ने। तुमने देखी लाश? सर वो मैं स्टोर रूम में सामान लेने गया तो मैंने देखा कि आटा कहाँ है? आटा 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 कहाँ रख दिया? ये आटा। अरे यार प्याज कौन रख दिया इसके ऊपर? हटाओ से, आराम से आराम से। तुम्हें पहचानते हैं? सर ये तो बस वाली मैडम है। बस वाली लड़की? मतलब तुम लोग जानते हो इसे? सर घंटों पहले ये मैडम अपने ऑफिस टीम के साथ एक बस में यहाँ खाना खाने के लिए आई थी। फिर उनकी टीम वालों ने बहुत ढूंढा पर वो मिली ही नहीं। वो वॉशरूम में नहीं है यार। देखिए यार वो तो ढाबे पे भी नहीं है। अरे वाह, वॉशरूम में नहीं है, ढाबे में नहीं है, फोन नहीं लग रहा है। ये रुशाली इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? कॉन्फ्रेंस के लिए वैसे ही लेट हो रहे हैं। एक काम करते हैं, उसे सब छोड़ो, हम लोग निकलते हैं यार। चलो लेट्स मूव। अरे रुशाली के बिना कैसे जा सकते हैं यार? चारू यार, अब रुशाली के बाद सबसे सीनियर तुम ही हो, सो यू विल डिसाइड क्या करना है। आई थिंक हमें चलना चाहिए, नहीं तो हम सब कॉन्फ्रेंस मिस कर देंगे। बस का नंबर देखा किसी ने? कौन से रंग की बस थी? सफेद पीले रंग की बस थी सर। उसका नंबर था 8CN032390। सारे टोल नाके और जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल बूथ्स हैं वहां पे इन्फॉर्म कर देते हैं। ये बस जहाँ भी है रोक दे। ये लड़की आखिरी बार किस तरफ जा रही थी? तुम लोग में से किसी ने देखा? सर ये लेडीज बाथरूम की तरफ जा रही थी। लेडीज बाथरूम की तरफ? दे चलो। अगर आखिरी बार ये लड़की लेडीज बाथरूम की तरफ जा रही थी तो वो स्टोर रूम में कैसे आई? स्टोर रूम में कैसे? क्या काम था उसका स्टोर रूम में? और फिर यहां पे आई तो मरने से पहले आई या मरने के बाद? और अगर मरने के बाद उसकी लाश को यहां लाया तो किसी ने तो लाया होगा ना इसे? नहीं 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 दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये लेडीज बाथरूम चेक करना पड़ेगा। ये बटन तो इसका नहीं है सर। बाथरूम से ये टिश्यू मिला है और इस पर लिपस्टिक का निशान है, पर सर ये मार्क उस लड़की का नहीं है। ये इस बाथरूम की सफाई कौन करता है? सर ये बिंदिया। बिंदिया? बिंदिया इधर आओ, इधर आओ, घबराओ मत। बाथरूम की सफाई तुम करती हो ना? तो बताओ क्या देखा तुमने? साहब मैंने कुछ नहीं देखा। अगर देखा होता तो सबसे पहले आपको बताती। मैं तो खाना खाने आ गई थी ढाबे पे। इस लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ यहाँ वॉशरूम में आने के बाद ही हुआ। तुमने वाकई यहाँ कुछ नहीं देखा? खून होते हुए तो नहीं देखा साहब, लेकिन हाँ ये मैडम के पीछे एक और मैडम को देखा था जाते हुए। और कुछ देखा तुमने? एक आदमी को देखा था, काले रंग की गाड़ी में वो भाग रहा था। सिर्फ हो सकता है वो खूनी या खूनी का कोई साथी बस का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गया, जैसे खून हो गया भाग निकला। हाँ दया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और ये जो भी कोई है ना उसी बस में है, उसी बस में। कितनी अजीब बात है, ऐसे कैसे रुशाली ढाबे से गायब हो गई और अब फोन भी नहीं उठा रही है? रुशाली की बात छोड़ो और कॉन्फ्रेंस पे ध्यान दो। हम सबको अपना अपना काम आता है, इसलिए कॉन्फ्रेंस अब हम हैंडल करेंगे, ठीक है? साहब इसके आगे का रास्ता मुझे नहीं पता है। आपने कहा था रुशाली मैडम बताएंगी, अब तो वो भी नहीं है। अरे यार क्या मुसीबत है,
एक काम करो, ये गाड़ी को साइड में रोको, मैं अथॉरिटीज को फोन करके आगे रास्ते के बारे में पता लगाता हूँ। लेकिन शाना में ऐसे भी कहीं भी रुकने की क्या जरूरत है यार, गाड़ी में बैठ के बात कर लो। अरे मैडम जी, आगे अक्सर नेटवर्क नहीं आता है और पहाड़ी रास्ता है, कहीं भटक गए तो वक्त पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। ठीक ही तो कह रहा है, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हम तो उनसे रुक जाए। हेलो दया सर। हाँ सर, एक ट्रैवल्स खड़ी है सफेद पीले कलर की। हाँ सर, हाईवे पर। हाँ सर, वही नंबर है सर। ठीक है सर, मैं उससे 15 मिनट तक बातचीत करता हूँ और उसे रोक के रखता हूँ। देखो, तुम लोगों को जो भी करना है वो जल्दी करना। 30 मिनट से ज्यादा मैं इनको नहीं रुका सकता, नहीं तो इनको शक होने लगेगा। पिकोली चौक से बस गुजरेगी, तुम लोग तैयार रहना। लाइसेंस दिखाना। क्या बात है साहब? लाइसेंस साहब, गाड़ी तो साइड में पार्किंग में खड़ी है। पहले लाइसेंस दिखाओ। अरे लगता है पुलिस आ गई, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहन। ये गाड़ी यहाँ कैसे खड़ी? पुणे जा रहे हैं। अच्छा, इंश्योरेंस के पेपर दिखाओ। है साहब? दिखाओ दिखाओ। हाय सर, मेरा नाम शान है। शान सर। सर कुछ प्रॉब्लम है क्या? दूर खड़े रहो, चलो। सर बहुत अर्जेंट काम है सर, हमें जाना है। सर गलत जगह पे गाड़ी पार्क। साहब पेपर है साहब? मुझे पता है मुझे क्या करना है। सर कुछ ले दे के खत्म करते हैं। ठीक है, उधर जा, चल। 1 मिनट। अरे लाइसेंस क्यों दिया उसे? क्या करता, मैं बाहर खड़ा हूँ, आ गया पता नहीं कहां से। हेलो लाइसेंस, दोबारा हाईवे पे गाड़ी खड़ी नहीं करने का। सॉरी सर जी, थैंक यू। तुम लोग बीच में कहां से आ गए? हाँ, तुम लोग देख के नहीं चल सकते हो? अरे भाषण ना दे, या तो हम सबको इस बस में बिठा के आगे गाँव छोड़ दे, ना तो पुलिस को बुलाते हैं यहाँ पे। वो ऐसे कैसे छोड़ दे? हाँ चलो हटो यहाँ से। वो कुछ पैर वैर नहीं टूटा है, सब नाटक है तुम लोगों का। ठीक से ट्रैक ऊपर, पुलिस ने फोन लगा। हाँ, चोरी ने बस के नीचे कुचल दिया। सबको अंदर कर दूंगा। हटा जल्दी, ऐसा फोन कर दे। एक मिनट, पुलिस क्यों आएगी? इन्हें साथ में लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो चलो अंदर बैठो बस में। अरे बस कट्टे जा रही हो से? अरे हम लोग पिलोरी जा रहे हैं, वहाँ विश्व शांति सम्मेलन है। भाई साहब, ये बस पिलोरी जाए से? सबसे पहले मैं उस बटन को ढूंढना है। यस सर। अरे गोबर, अरे साहब लोगों को अपना कार्ड दे दो। आपका कोई भी फंक्शन हो, हाँ हम लोग आ सकते हैं। अच्छा प्रोग्राम करते हैं हम लोग। भाई साहब, कार्ड तो तुम्हारी के पास है। जाओ, कार्ड बांटो। जी। अरे बहना, ये हमारा कार्ड है। सर, यहाँ आगे जो लाल शर्ट में लड़की बैठी है, इसका नाम चारू है।
इसकी शर्ट का एक बटन उधड़ा हुआ है और सर बाकी के जो बटन्स हैं वो उस बटन के साथ मैच होता है जो हमें लाश के पास मिला था। सर एक और बात, बाथरूम में जो टिश्यू मिला था उसका मार्क और इस लड़की की लिपस्टिक का रंग दोनों मैच होते हैं। तो इस चारों ने मारा है उस लड़की को। सर बस ने रास्ता बदल दिया, ये पिलोरी नहीं कहीं और जा रही। अरे रोको रोको ड्राइवर साहब, गलत रास्ता पकड़ लिया है तुमने, पिलोरी तो पीछे छूट गया है, रोको। ये सारा कॉन्फ्रेंस वाला रास्ता पीछे छूट गया। एक ड्राइवर बावड़ा हो गया क्या? अरे पास रोक। बहुत हो गया तुम सबका। अब ये बस वही जाएगी जहां पर मैं चाहूंगा। चल बैठो, बैठे सुन लोग। क्या करना है? करना क्या है? सफर पूरा करना है। जल्दी जल्दी जल्दी। पिलोरी जा रहे हैं, वहां विश्व शांति सम्मेलन है। जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। 140 देशों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब कुछ ही देर में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के इस शांति सम्मेलन के बारे में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आज यहां पर जो कुछ भी होगा उसे ये दुनिया काफी समय तक याद रखेगी।
कौन हो तुम? हम लोग आतंकवादी हैं। महीने से हम लोग प्लान कर रहे थे इस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद कर देगा, लेकिन तुम सीआईडी वालों ने पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। तेरी बेवकूफी की वजह से न जाने कितने बेगुनाह यहाँ मारे गए। इन्हें तो मरना ही था। अरे ऐसे जंग में तो छोटी मोटी कुर्बानियां होती रहती हैं। बकवास बंद कर। तू ये बता, इतने सारे खतरनाक हथियार तू शहर के अंदर लाया कैसे? मैंने एक घर किराए पे लिया था, वही सारे हथियार छुपा के रखे थे मैंने, लेकिन मैंने उसे भी मार दिया। वैशाली को भी तूने ही मारा है या नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा। मगर अब तक जो कांड तूने किए उसकी सजा फांसी से कम कुछ नहीं होगी तुम्हें। हमने किया क्या है? हमें क्यों पकड़ के लाए हैं यहाँ? देख रही है उनकी हालत, चुपचाप खड़ी रह, उसी में भलाई है। चारू झगड़ालू बहन, जतिन सताया हुआ मंगेतर और शान खतरनाक आतंकवादी। क्या लगता है वृषाली को किसने मारा होगा? सर ये विंध्या भी तो है, इसे पता हो सकता है क्योंकि आखिरी बार वृषाली को जिंदा इसी ने देखा था। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो खाना खाने गई थी। अरे हाँ, विंध्या जी को तो भूख लगी थी, वो बेचारे खाना खाने गए, है ना? लेकिन मैं बताऊं क्या हुआ था। विंध्या ने चारू को देखा, चारू ने विंध्या को इशारा किया, विंध्या ने खून देखा और चुपचाप वहां से भाग गई और चारू चाकू को साफ करके उसी बस में बैठकर दफा हो गई। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर, मेरी उससे कहासुनी जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। फिर तुम्हारा बाकी स्टोर रूम में कैसे मिला? सर मुझे नहीं पता। तो फिर इसे पता होगा शान को, वृषाली को तुम पे शक हो गया था, इसलिए तुमने इसे मार दिया। वृषाली को मार के मैं अपने प्लान को बर्बाद क्यों करूंगा? 15 खून की सजा दे दो, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगा कि मैंने वृषाली को मारा है। तो फिर बिंदिया तुम बताओ, वृषाली का खून किसने किया? अगर उसका खून चारू ने नहीं किया, अगर वृषाली का खून शान ने नहीं किया, तो फिर किसने किया है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्ही ने बताया था ना कि तुमने वहां से किसी गाड़ी वाले को भागते हुए देखा था। गाड़ी वाले को क्यों जतिन? सर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। मैं वहां था, लेकिन मैंने भी वृषाली का खून नहीं किया। तुमने वृषाली का खून नहीं किया, चलो तुमने वृषाली का खून नहीं किया, मगर हम जानते हैं कि वृषाली का खून किसने किया है। क्यों मदन जी, है ना? मदन? सर मदन को क्या पता होगा? अब मदन को क्या पता होगा ये तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। फिलहाल एक बात बताओ, क्या तुम्हें याद है वो बस जिसमें वृषाली बैठकर गई थी कॉन्फ्रेंस के लिए? हाँ सर, सब उसी बस की वजह से तो हुआ है। बिल्कुल ठीक, और उसी बस ने रात से पर्दा उठाने में हमारी मदद की है। उस बस में पीछे की तरफ हमें एक उंगली के निशान मिले, और वही उंगली के निशान वृषाली के बॉडी पे मिले। वृषाली की बॉडी पे? जी सर, ये कैसे हो सकता है? जब हमने गोडाउन में बोरियां उठाई वृषाली की बॉडी देखने के लिए, तब हमने देखा। सर हाथ पे ये निशान है, शायद इसने घड़ी पहन रखी थी। वृषाली के हाथ की घड़ी गायब थी, और जब वो जिंदा थी उसने घड़ी पहन रखी थी। और घड़ी चुराने वाला था मदन। लड़की ने घड़ी पहन रखी थी, वो घड़ी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? खून का मामला है, लंबा फंसेगा तो याद रख। बता। लाता हूं सर।
उस घड़ी पर हमें 3 लोगों की उंगलियों के निशान मिले। एक रुशाली, दूसरा मदन और तीसरा जतिन। मेरे फिंगरप्रिंट्स? हाँ, वरना तुम्हें क्या लगा तुम्हारे उंगलियों के निशान हम क्यों ले रहे? घर में फ्रेम करवाने के लिए? बस के पीछे और घड़ी के ऊपर उंगलियों के निशान तुम्हारे मिले हैं। बोलो, रुशाली को क्यों मारा तुमने? हाँ? क्यों मारा रुशाली को? तो क्या करता मैं? उसके इशारे पे पुलिस से मार खाता रहता, या ना चाहते भी उससे शादी करता। वो तुम्हारी मंगेतर थी। बस अपने इशारे पे नाचने वाला खिलौना चाहिए था, और मुझे एक मौके की तलाश। वो मौका तुम्हें मिला ढाबे में। मुझे उसे मारना ही था। गोली से काम नहीं चला तो मैंने दूसरे सेंसर से कॉल किया, ढाबे के पीछे बुलाया। वो आई। तुम यहाँ? और आते के साथ उसने शान और शाहरुख की शिकायत करनी शुरू कर दी। पता मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी थी, पर तुम यहाँ कैसे? अरे वो मैं मेरे से उसकी बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो नहीं जानती क्या करता मैं? क्यों किससे पंगा ले रहे हैं? अब मैं आजाद। अब मैं आजाद। जेल की सलाखों के पीछे सड़ना, इसे तुम आजादी कहते हो? रुशाली के खून के जुर्म में तुम्हें शायद फांसी होगी जतिन, फांसी। पता नहीं चांदी का डिनर सेट कहाँ रख दिया। मैम को पता चला तो पक्का मुझे मार डालेगी। कहीं इस कमरे में तो नहीं रखा? नहीं, इस कमरे में कैसे हो सकता है? हाँ, शायद इसी कमरे में रखा था। देखती हूँ। सवा 9 बज चुके हैं। मेरा ब्रेकफास्ट किधर है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम, नाश्ता रेडी है। जा। गुड मॉर्निंग मैम। मंडे का मेनू जैसा आपने कहा था। अभी बताती तुम्हारी मॉर्निंग गुड है या नहीं। कितना मीठा है ये, तुम्हें मालूम नहीं है मुझे शुगर फ्री पसंद है। आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और तुमने शुरुआत में ही मेरा मूड ऑफ कर दिया।
आज घर में मेहमान आने वाले हैं, उनके खाने का, रहने का, हर चीज का इंतजाम हो गया है ना? 10 तो बज ही गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले उन सबको फोन कर लेते हैं और उनके आने का टाइम कंफर्म कर लेते हैं। फोन आ गया। हेलो हेलो, रूपाली जी, मैं अवंतिका जी की सेक्रेटरी सोनाली बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं ये जानना चाहती थी कि आज आप कब तक आ रहे हैं? सोनाली, आई एम सो सॉरी। प्लीज अवंतिका से कह देना कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। क्या? आज आप नहीं आ पाएंगी? मैंने बुलाया है, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है रूपाली। सॉरी अवंतिका, मेरी माँ बीमार है। मैं आज नहीं आ सकती, पर तू फिक्र मत कर, मैं आऊंगी जरूर। आना तो है मुझे, तुझसे तेरे किए का बदला लेने। तूने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पर आज वो दिन नहीं है। मैं तुझे तेरे किए की सजा जरूर दूंगी। यह है रूपाली, अवंतिका की बचपन की दोस्त। लेकिन बचपन की दोस्ती को कोई सीरियसली थोड़ी लेता है, इसीलिए अवंतिका ने रूपाली को ही फंसा दिया। अवंतिका, ये क्या करवा दिया तुमने मेरे हाथों से? अपनी पूरी फैमिली के खाने में तुमने मेरे हाथों से बेहोशी की दवाई मिलवा और फिर मार डाला सबको। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इन सबको मार देना चाहती थी? अगर पहले बता देती तो तुम क्या करती है सब? और आवाज नीचे। बाहर लोग हैं, अगर किसी ने सुन लिया ना तो मेरा तो जो होगा सो होगा, तुम भी नहीं बचोगी। बचपन की दोस्ती का ये फायदा उठाया तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं भूल सकती कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। इतनी बड़ी पार्टी रखी है मैंने और उसकी मां बीमार हो गई। मैम, आज कुछ स्पेशल है क्या? बेकार की बातों में अपना दिमाग मत लगाना और रोहित को कॉल करो। सोनाली, सोनाली, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मैं एक मीटिंग में बैठा हूं और मेरे आसपास काफी सारे लोग भी है ना, तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूं? रोहित सर, एक्चुअली मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आप कितने बजे तक आ रहे हैं। वो अवंतिका मैम पूछ रही हैं। अच्छा, हाँ, तो उसे कहना कि मुझे एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। एक हफ्ते के बाद आकर मिलूंगा, ठीक है? फोन को स्पीकर पे डालो। बहाने बना रहा है ना, स्पीकर पे डालो फोन को। जी। रोहित, तुमने मेरे साथ जो किया उसका बदला लेने का ये अच्छा मौका था, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं सारा का सारा हिसाब पूरा करूंगा। यह है रोहित, अवंतिका के चाचा का लड़का, जेल में सड़ रहा था। अब पूछिए किसने फंसाया इसे? अवंतिका ने। ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, 5 साल की सजा हुई थी इसे। अवंतिका, परिवार के नाम पे सिर्फ एक तुम ही बची हो। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, मुझे यहां से बाहर निकाल सकती हो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। अवंतिका, क्या तुम्हें पता है ये सब मेरे साथ कौन कर रहा है? रोहित, मुझे क्या पता कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। तुम्हें सही राह पे चलना चाहिए था। लेकिन रोहित, सच में मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। नहीं अवंतिका, अपना ख्याल रखना रोहित। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अवंतिका,
वो काम ही क्या कर रहा है जो मीटिंग अटेंड कर रहा है? मैम, रोहित सर भी नहीं आ रहे पार्टी में, और पार्टी का इतना सारा इंतजाम, इसका मतलब कैंसिल करना पड़ेगा। जब मैं अवंतिका किसी को बुलाती है ना तो उसको आना पड़ता है। सोनाली, वो डॉक्टर मानवी। अरे वाह, ये डॉक्टर मानवी ने तो खुद ही फोन कर दिया। ये जरूर आएगी। हेलो मानवी। हेलो। चुप हो जा बेटा। डॉक्टर मानवी प्लीज आप जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में आइए। लिसन अवंतिका, मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं आ पाऊंगी या नहीं। वो एक्चुअली हॉस्पिटल के ट्रॉमा वार्ड में एक इमरजेंसी आ गई है, तो तुरंत से मुझे एक सर्जरी करना है। सो डॉक्टर मानवी प्लीज प्लीज आप जल्दी आइए। डॉक्टर मानवी आ रही हूँ। लिसन अवंतिका, मुझे जाना होगा, लेकिन जाने के पहले मैं फिर से तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अवंतिका, उस दिन मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था अवंतिका? मैं चाहकर भी वो भुला नहीं पा रही हूँ। मानवी, एक तो तुम आ नहीं रही हो, ऊपर से बार बार तुम मुझसे एक ही सवाल पूछती हो। अरे मैंने कितनी बार तुमसे बोला है, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ था। ओके, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। तुमने सुना ही होगा, पीछे से लोग आवाजें दे रहे हैं, सर्जरी करनी है मुझे। मानवी, पेशेंट है, किसी की मीटिंग। सब बहाने, सब बहाने, सब बहाने, सब बहाने, सब झूठ बोल रहे हैं। तेरा किया मुझे पता चल चुका है अवंतिका, छोड़ूंगी नहीं तुझे। यह है डॉक्टर मानवी। डॉक्टर मानवी अगर सच्ची रिपोर्ट दे देती कि अपनी फैमिली का खून अवंतिका ने खुद किया है तो अवंतिका आज अंदर होती, मगर डॉक्टर मानवी की बेटी को किसी ने अचानक किडनैप कर लिया। नकली रिपोर्ट देनी पड़ी बेचारी को और अवंतिका साफ साफ छूट गई। अवंतिका, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चे को किडनैप क्यों करवाया? तुम सजा नहीं होने देती। ट्रस्ट मी अवंतिका, मैं कोर्ट में बिल्कुल साबित कर दूंगी कि तुम्हारी फैमिली के मर्डर में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। तुम्हें बचा लूंगी। मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो, तुम छोड़ दो उसे। मानवी प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सच में। मेरा यकीन करो मानवी, मैं ऐसे क्यों करूंगी? और मुझे तो मालूम है कि तुम मुझे बचा लोगी, मुझे मालूम है ये बात। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तो खुद हैरान हूं। मानवी, जरूर ये कोई मेरा शुभ चिंतक है जो ऐसा कर रहा है। मानवी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक बार ये केस खत्म हो जाए, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बेटी को ढूंढेंगे। सच, मेरा यकीन करो प्लीज। ये तो उसी के डब्बे का फोन है। ये मुझे बात करेगा। हेलो, देखो तुम जो कोई भी हो ना, प्लीज उस मासूम बच्ची को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो उसको प्लीज छोड़ दो। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, उसने फोन काट दिया। डॉक्टर मानवी, वो किडनैपर्स ने आपकी बेटी को टेस्ट्रॉल का इंजेक्शन दिया था बेहोश रखने के लिए, और उसकी ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। क्या? डॉक्टर मानवी की बेटी वापस घर नहीं आई। आती कैसे? किडनैप करने वालों ने ज्यादा क्लोरोफॉर्म सुगा दिया बेचारी को, और वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। और उस दिन डॉक्टर मानवी ने सोच लिया कि बदला तो मैं लूंगी। मिले हुए मुझे बेवकूफ समझते हैं। आपको कैसे पता मैम? क्योंकि इन सब का एक ही मास्टरमाइंड है। कौन? विशाल, हमारा चौथा मेहमान। इसी से काटूंगा उसे।
हेलो, कौन चाहिए? मैं नयनतारा बोल रही हूँ। कौन? नयनतारा? लेकिन ये तो विशाल सर का नंबर है ना, उनसे मेरी बात कराइए। कहिए सोनाली का फोन है। ओह, सोनाली तुम? क्या हुआ? वो एक्चुअली अवंतिका मैम बात करना चाहती हैं। हाय अभी, कैसी हो? आज अचानक हमारी याद आ गई। What do you mean by तुम्हें अचानक मेरी याद कैसे आ गई? तुम तो आज यहाँ आने वाले हो ना? वो अभी आज नहीं आ पाऊंगा यार, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आज ही फोन करना है। झूठ मत बोलो विशाल। जो निकलना होगा मैं अगले हफ्ते मिलता हूँ। बहुत इस्तेमाल करवाया है ये छुरा तुमने मुझसे, अब बस तेरा गला भी इसी से काटूंगा मैं। ये है विशाल, और जैसा कि शक्ल देख के पता चल ही रहा है, ये खूनी है। पैसे लेकर लोगों का खून करते हैं, लेकिन ये भी अवंतिका से हार गया क्योंकि इसकी गर्दन अवंतिका के हाथ में है। ये सब क्या है? ये सब रिकॉर्ड दूं क्या तुमने? तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे खूनी का मुंह जिंदगी भर मोतियों से भरती रहूंगी? अब आज के बाद तुम मुझसे कोई 1 रुपया भी नहीं मांगोगे, ठीक है ना? अब तू टेप भी देगी और पैसे भी, नहीं तो यही खोपड़ी ठोक दूंगा तेरी। हाँ, तुम क्या मुझे बहुत बेवकूफ समझते हो? इस टेप की और भी कॉपियां हैं जो मेरे मरते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगी। अब तुम जिंदगी भर मेरी गुलामी करोगे, और वो भी मुफ्त में। इसे काटूंगा तेरी गर्दन। मुझसे पूछ रही है मैं आ रहा हूं या नहीं? हमसे भी यही पूछा। और हाँ, अवंतिका को तो ये भी नहीं पता कि हम चारों साथ में हैं और एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं। और आज हम उसे मार डालेंगे फाइनली। नहीं, आज नहीं कर सकते हम। आज रात उसे मत मारो। लेकिन क्यों? इतनी प्लानिंग की, उसका क्या? What? प्लानिंग? रहने दो, हम कोई चांस नहीं ले सकते। आज रुक जाते हैं। हाँ, आज नहीं मार सकते हम। नहीं, आज ही करना होगा। चारों के सर पे खून सवार है और आज खून होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। जल्दी जल्दी जाओ, मैडम चावल दे देगी। मैडम, आपका नाश्ता। मैडम, जाओ, दरवाजा खोल। तुम खोलो। मैं नहीं खोलूंगा, मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं, मैं देखती हूँ। पीछे हटो। मैम, मैम जमीन पर क्यों? मैम, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैम, ये वॉचमैन कहाँ है तुम्हारा? हैं? गेट पर क्यों नहीं है? सर, उसको तो मैडम ने 2 दिन पहले ही निकाल दिया था, तो मैडम को गुस्सा जल्दी आता था। मैम को आखिरी बार कब देखा था? मैं कल रात को मैडम के लिए चाय लेकर गई थी और क्या है?
मैडम चाय हो गया? जी जी देख लो। चलो मान लिया कि उस वक्त कमरे में कोई था जिसने ये सब किया, लेकिन जब अवंतिका के साथ ये सब हो रहा था तब वो अपनी जान बचाने के लिए चीखी होगी, चिल्लाई होगी। तुम्हें से किसी ने तो आवाज सुनी? नहीं सर, नहीं सुनी। अरे जब इतना सारा खून बह रहा था तो क्या ऐसे ही चुप से? सर मैम को हीमोफीलिया था। हीमोफीलिया? हाँ फ्रेडी, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अगर छोटा सा भी घाव हो जाए तो खून रुकता नहीं है। हाँ सर, इसलिए हम लोग घर में कोई भी नुकीली चीज नहीं रखते। और घर पे कोई भी फल फ्रूट आता है वो बाहर से कट के ही आता है। लगता है सोच समझ कर चाल चलिए सर किसी ने। एक काम करते हैं, हम जाकर बंगला चेक करते हैं, तब तक अभिषेक तुम इस घर को अच्छी तरह से छान देखो, कोई हथियार वगैरह मिलता है क्या? सर यहाँ कोई नहीं, ये मेरा मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है। वैसे भी सर मैडम क्लास तो आउट हाउस में मिली थी, तो हम लोग सर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? हमें हमारा काम मत सिखाओ। मर गया मकरन। अरे सर वहां कहाँ जा रहे हैं? सर ये कर क्या रहे हैं? वहां कुछ नहीं सर, वहां कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली सर कई महीनों से घर बंद था तो इसलिए वहां डस्ट है, तो सर आपको डस्ट एलर्जी हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है? वो अवंतिका मैडम ने यहाँ अंदर जाने की मना की। जी अच्छा, पर अब तुम्हारी अवंतिका मैडम तो रही मैडम नहीं है तो क्या हुआ? मतलब मैं उनका सबसे वफादार एम्प्लॉय हूँ और मैं उनकी बात का पालन करूंगा। और ज्यादा वफादारी निभाएगा एक थप्पड़ पड़ेगा, समझा? आप रुकिए सर, मैं अंदर जाके देखता हूँ। दरवाजा मत खोलिए, वो बहुत अंदर अरेंजमेंट है। ये मौत का जाल है। जैसी दरवाजा खोला, रस्सी खींची, तीर की तरह चाकू निकल गया। छू के निकला सर। किस्मत अच्छी थी सर, बच गया। मकरन, तो तुम थे इस सबके पीछे, इसलिए रोक रहे थे हमें अंदर घुसने से। तो ये था तुम्हारा अरेंजमेंट है? सर फ्रेडी सर आप ठीक तो है? ठीक? अरे श्रेया, मेरा मर्डर होते होते रह गया इस कमरे में। सर ऊपर के कमरों में भी 2 ट्रैप्स लगे हुए हैं। तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे मैं नीचे झुक गई, वरना माय गॉड, मतलब 3 कमरों में मौत का जाल बिछा के रखा था। मैं कहाँ जाकर पूछूं? मुंह छुपाने का नहीं, मुंह खोलने का टाइम आ गया। चलो सर, इसने और अवंतिका मैम ने हमारा 1 हफ्ते से इन 3 कमरों में आना बंद कर रखा था। हाँ सर, कल रात को शिल्पा भी इधर आई थी, फिर वो दोबारा नहीं दिखी और मैंने भी डर से पूछा नहीं सर। अब बोलती क्यों बंद है तुम्हारी? बाहर अवंतिका की लाश पड़ी है और यहाँ 3 कमरों में फोन करने की तैयारी हो रही है। क्या इरादा था अवंतिका का? अवंतिका मैडम ने 4 लोगों को इनवाइट किया था, रूपाली, रोहित, मानवी और विशाल। सर इन लोगों को ही पता है, इन लोगों को भी पूछ लीजिए इन लोगों से। अच्छा हुआ उनमें से कोई नहीं आया। मैडम सिर्फ इन लोगों को मार देना चाहती थी। सिर्फ तीनों को मारना चाहती थी? तीनों को ही क्यों? मैं नहीं जानता सर, मैं तो सिर्फ अवंतिका मैडम के ऑर्डर का पालन कर रहा था। वो नौकरानी शिल्पा कमरे में घुसने वाली थी और मारी गई। मर्डर करने की प्लानिंग की थी तुमने, एक लड़की मारी गई और तुम कह रहे हो तुम बेकसूर हैं? शिल्पा की लाश कहाँ है? बाकी आज मैं श्रेया, चारों की कुंडली निकालो। जूते का निशान है, मिट्टी लगी हुई है। ये लीजिए सर, खिड़की खुली हुई है और बाहर ग्रिल भी नहीं लगा है और खूनी भी इधर से आया होगा। आया नहीं सर, आई है? हाँ सर, ये देखिए लिपस्टिक के निशान। खूनी आदमी का जूता पहनकर अंदर कूदी होगी, शायद एक पैर खराब होगा या
एक पैर पे कूदी तो लड़खड़ा गई और इस पर्दे पे उसके लिपस्टिक के निशान आ गए। बिल्कुल हो सकता है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, हाँ ठीक है। क्या हुआ? अरे वो देखिए ये सीरीज इस्तेमाल नहीं हुई है। कमाल है यार, ये खिचड़ी क्या है? हा? ये सीरीज है, वहां पर वो आदमी का जूता है, मतलब एक औरत आदमी का जूता पहन के अंदर आई लिपस्टिक लगाकर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदमी ही लिपस्टिक लगा के आए? और अवंतिका को चाकू से मारा गया यहाँ कहीं नजर नहीं आया। लेकिन अभिजीत एक बात है, उन्हीं ने अवंतिका पर चाकू से वार किया, तो चीखी चिल्लाई क्यों नहीं? मदद क्यों नहीं मांगी इसने? ऐसा तो दो ही सूरतों में हो सकता है। इंसान चिल्लाएगा तभी नहीं जब या तो उसका मुंह बंद हो या फिर वो बेहोश हो। तो आप जरा ये चाय चेक कर लीजिए। हाँ, यू राइट। सर, ये सीसीटीवी फुटेज। वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। तो चप्पल पहन रखी है, तो वो जूते का निशान और चेहरा भी ढका हुआ है। जो भी है, इन्हीं चारों में से एक है। हाँ अभिजीत, तुम सही सोच रहे थे। अवंतिका ये चाय पी करके ही बेहोश हुई है। तो फिर मिलते हैं ये चाय बनाने वाले से। अब घूम फिर के सवाल यही उठता है कि कलाई कटने पर अवंतिका चिल्लाई क्यों नहीं? और ऐसा तभी होता है जब इंसान चिल्लाने की हालत में नहीं होता। ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? इसका जवाब तो अब इस आधी कप चाय में ही नजर आ रहा है। सर, आपका मतलब है कि मैडम को चाय में मिलाकर कुछ पिलाया गया है? जी हाँ, और ये चाय पीने के बाद वो बेहोश हो गई। किसने बनाई थी चाय? इसने। हाँ, तो मैडम को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी। ओहो हाँ, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम को तुम पसंद नहीं थे इसलिए तुम्हें धक्का दिया गया था? बहुत गुस्सा आया होगा ना तुम्हें? मतलब ये कि ये चाय अब तुम्हें भी नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी चाय जो बनाते हो तुम, जरा चख लो। नहीं, मैं क्यों पीऊंगा? ये तो बहुत पुरानी चाय है, मैं नहीं पीऊंगा। पीनी तो पड़ेगी, चलो पियो। सर, ये कल की सड़ी हुई ठंडी चाय है, मैं नहीं पीऊंगा। ये चाय हम पिलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, पियो। इसको कुछ होगा तो नहीं ना? पता नहीं। सरिता जी, आप भी तो थी ना वहां पर जब ये चाय। घबराइए मत, सिर्फ बेहोश हुआ है। सर, रोहित, रूपाली और मानवी के मोबाइल के लोकेशंस के मुताबिक वो तीनों इस वक्त इस बंगलो के 3 किलोमीटर के दायरे में हैं। और सर, कल रात भी यहीं आसपास ही थे। क्या? सर, तीनों अपने अपने रूम में ही है। रोहित 9 नंबर में, मानवी 15 नंबर में और रूपाली 26 नंबर में। अभिजीत, दया सर, इस रोहित को घेर लो, हम लोग मानवी और रूपाली को देखते हैं। कौन है? सर, रूम सर्विस, चाय लेके आया हूं सर। अबे चाय किसने मंगवाई थी? सर आपने? मैंने? चलो अभी मेरा दिमाग मत खा, जा यहाँ से।
सर एक बार ऑर्डर दिया है तो फिर कैंसिल नहीं होगा सर, चाय लेनी पड़ेगी आपको। तेरी तो क्या चाय लाया हूं सर। सुबह सुबह पी रखी है क्या? ये छोड़, कल रात कहां था ये बता। तेरी शादी में गया। अच्छा तुम तीनों के तीनों कल रात अवंतिका के घर गए थे हैं? विदिया, तुम भी यहीं रुके थे? तुम दोनों यहीं पर थे? बड़े भोले हैं बेचारे। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि ये दोनों भी यहीं। ये सिरिंज, इस पर उंगलियों के निशान तुम्हारे ही मिलेंगे डॉक्टर मानवी। इस कमरे में हमें अवंतिका की लाश मिली है, ये सिरिंज वहीं पड़ी थी। वहां पे एक पर्दा है और पर्दे पे लिपस्टिक लगी हुई थी इस रंग की। रूपाली जी, जो तुम्हारे ऑटो पे लगी हुई है। मेरी लिपस्टिक? नहीं सर, मेरी लिपस्टिक कैसे? किसी ने मेरी लिपस्टिक चुरा ली है सर, मुझे भी नहीं मिल रही है। ओ, अच्छा, मिल नहीं रही है तो ऑटो पे कब लगाई? बस इस रोहित का जूता निकलवाओ। रोहित, जूते उतारो। दाहिने पैर का जूता जल्दी। यही है बॉस। क्यों रोहित, तुम्हारे जूते का निशान अवंतिका की लाश के पास कैसे? सर कल रात को मेरा जूता कोई और उठा कर ले गया। तू सिर्फ इतना बता, सिर्फ एक ही जूते का छाप कैसे मिला? हा? दूसरे पैर पे क्या पहना था? सर क्या पहना था दूसरे पैर में? यह बात तो जमीन एकदम सूखा है सर, तो जूतों के निशान कैसे बन सकते हैं? मतलब पानी से मिट्टी को गीला किया गया है, उसके बाद ये निशान बनाया गया है। देखते यहाँ पे तो चप्पल का निशान है। चलो फिर से फुटेज देखते हैं। सर उन चारों में से ये वो आदमी जो उस दिन आउट हाउस में गया था, पर इसके बाहर निकलने का कोई फुटेज नहीं है। सर ये देखिए, जैसे ही आदमी अंदर आया, इसके पीछे से ये बाइक निकल गई है। तो हो सकता है कि ये बाइक वाला इसे छोड़ के गया हो। तो इसे लेने के लिए भी जरूर कोई आया होगा सर। ये आदमी यहाँ पर आया 1:15 बजे, 1:15 पर, और फोरेंसिक की रिपोर्ट के हिसाब से अवंतिका की मौत हुई 2:30 और 4 बजे के बीच में। इस आदमी ने उस मोटरसाइकिल वाले को फोन तो किया होगा वापस जाने के वक्त। काम करते श्रेया, पता लगाओ 1:15 से लेकर 4 बजे तक कौन सा अनजान नंबर, ये मोटरसाइकिल वाले का नंबर एक्टिव था। सर बड़ा चालाक है ये, अंदर घुसा सामने के दरवाजे से तो भाग गया पीछे के दरवाजे से। सर आप सर ये है वो 5वां नंबर जो इस वक्त एक्टिव था, लेकिन सर ये नंबर इस वक्त कहीं रुका हुआ नहीं है, कहीं ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल कर रहा है, दबोच लेंगे। सर उस आखिरी नंबर का लोकेशन यही है। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। तलाशी? लेकिन यहाँ क्या मिलेगा आपको? वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। मैं कह रही हूँ ना उनसे, यहाँ कोई नहीं है। श्रेया, आप प्लीज यहाँ जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज।
आजकल चूहे बहुत हो गए हैं यहाँ पे। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया सर मेरी बात सुनो सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। विशाल, कॉन्ट्रैक्ट किलर विशाल, यहाँ छुप कर बैठा था। आप लोगों को कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? वो आपके फोन नंबर से पता चली है। और कुछ बताओ, क्यों मारा तुमने अवंतिका को? मैं वहां गया जरूर था सर, लेकिन अपने पैसे लेने के लिए। मैंने उसे नहीं मारा सर। बॉस, एक मिनट, मेरे हाथ एक सबूत लगा है। चिड़िया दाना चुगने आ गई है क्या? हेलो, कहाँ हो तुम? लेकिन बाइक क्यों नहीं रोक रही? मैं बाइक नहीं रोक सकती। बाइक नहीं रोक सकती तो पैसे फेंक दो, मैं उठा लूंगा। मैं पैसे ऐसे कहीं भी नहीं फेंकूंगी। लेकिन तुम कहाँ हो? सामने क्यों नहीं आ रहे? अच्छा सुनो, मुझे डर है कि कोई मुझे पकड़ लेगा। तुम बाइक रोको, मैं अगर पैसे लेता हूँ। जल्दी करो, मुझे एयरपोर्ट निकलना है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। रिस्क मेरे लिए भी है, इसलिए तुम बाइक चलाते हुए मेरे पास आओ। मैं बैग तुम्हें बाइक चलाते हुए ही दे दूंगी। डॉक्टर मानवी, रूपाली और विशाल चारों के चारों अवंतिका के पुराने परिचित, या यूं कहें कि पुराने दुश्मन। चारों के चारों उसके खून के प्यासे। तुम चारों मिलकर उसके खून करने का प्लान बनाते हो, फिर अचानक प्लान कैंसिल कर देते। और फिर तुम में से किसी एक ने या शायद दो लोग अपने इरादे पे कायम रहते हैं और तय समय पर अवंतिका का खून हो जाता है। और वहां हमें मिलता है रोहित का जूता, वो भी एक जूता। और वहीं पे मिलता है हमें डॉक्टर मानवी का वो इंजेक्शन जिससे खून नहीं हुआ था। और रूपाली, तुम्हारे लिपस्टिक के निशान। फिर विशाल जी हाथ में आते हैं और जैसे ही हम उन्हें भागने देते हैं, अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है और वहां पे आती है सोनाली, बैग में 50 लाख रुपए लेके। क्या आप लोगों ने मुझे जानबूझकर जाने दिया था? जूते में हाथ के निशान है। जूते के अंदर तो पांव का निशान होता है, हाथ का निशान कहां से ढूंढ लिया आपने? अभिजीत, जिस किसी ने भी ये निशान बनाए, उसने जूता पैर में नहीं पहना था, हाथ में पहना था। ये देखो। एक बात और, जिस किसी के भी उंगलियों के निशान है, उसके दाएं हाथ के अंगूठे में एक कट का निशान है। दानिया का अंगूठा दिखा। मैं क्यों? दिखाओ जल्दी। दिखा मुझे, चल। तो सोनाली जी बताइए, क्यों मरवाया तुमने अवंतिका को? मैंने अवंतिका को नहीं मारा, मुझे तो बस कहा गया था कि विशाल तक पैसे पहुंचाने हैं। इनमें से किसने कहा था तुम्हें पैसे पहुंचाने के लिए? मैंने नहीं किया सर। सर मैं तो रूम में सो रहा था सर। तो तुम सबके मोबाइल फोन्स वहां अवंतिका के बंगले के पास क्या कर रहे थे? हाँ?
झूठ बोल रहे हो तुम सबके सब। तुम में से कोई ये नहीं कह सकता कि तुम लोग वहां पे नहीं थे। सोनाली, किसने कहा था? इसने। क्या मानवी तुम? तो तुम हो। वैसे भी ये काम तुम्हारे अलावा यहाँ कौन कर सकता है? डॉक्टर मानवी से अच्छा कौन जानता होगा कि एक छोटे से कट से अवंतिका की जान कैसे ली जा सकती है। हाँ, मैंने मरवाया उसे, जैसे उसने मेरी बेटी को मारा था, और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। अवंतिका को मारने का तो मैंने सालों तक इंतजार किया, सालों तक। सोनाली उसके घर पर मेरे लिए काम करती थी। फिर जब एक दिन सोनाली ने मुझे बताया कि अवंतिका हम सबको अपने घर बुलाने वाली है, तो मैंने मास्टर प्लान बनाया। मास्टर प्लान? हाँ, पहले तो मैंने मर्डर का प्लान कैंसिल करवा दिया। उसके बाद बिना मिले विशाल को अवंतिका के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और फिर सोनाली के हाथों अवंतिका की मौत को अंजाम दिया मैंने। हमारा इतना पुराना साथ, मैं आपस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। मुझे मेरे पैसे दे दो बस। क्या है मैडम? चाय हो गया? जी जी, लिख लो। आपस की बात है, इसीलिए तो बोल रही हूं। उनको साथ में लेकर आओ और मेरा काम पूरा करो। फिर तुमने एक पीसीओ से कॉल करके इन सबको यहाँ पे बुलाया, अवंतिका के बंगले के पास, ताकि हम सब ये सोचते रहें कि अवंतिका का खून किसने किया। करना पड़ा सर, मुझे करना पड़ा। जितनी बार अवंतिका को देखती थी ना, मेरी बच्ची, मेरी बेटी याद आती थी मुझे। करना पड़ा मुझे, करना पड़ा मुझे। तुम्हारी बेटी की मौत का दुख है हमें, पर किसी की जान लेना और उसके खून का इल्जाम बेगुनाह लोगों पर डालना, क्या फर्क हुआ तुम में और अवंतिका में? सोनाली, विशाल और डॉक्टर मानवी, तुम तीनों को अवंतिका के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।